पूरे दुनिया में हाईएस्ट यील्ड का जो वैरायटी हमने डेवलप किया है जो नॉर्मल काश्तकार जो नॉर्मल फार्मिंग जो रहता है G9 वैरायटी और अदर वैरायटीज ऑफ बनाना उसका 48 to 50 टन पर एकड़ यील्ड आता है। लेकिन मेरे वैरायटी का जो हमने डेवलप किया है आशा 9910 दो वैरायटी आगे टिश्यू कल्चर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका यील्ड आ रहा है 500 से 600 टन, 50 टन से 600 टन। ऐसा ग्लोबली रिवोल्यूशनरी यील्ड अपन निकालने की एक वैरायटी आई है। उसका हम टिश्यू कल्चर लेके मैदान में आ जाएंगे। उसका फ्रूट का यील्ड के साथ साथ उसका बायोमास का यील्ड भी आता है, वो भी एवरेजली 300 से 400 टन पर एकड़ यील्ड आ रहा है, जिससे अपन थ्रेड निकाल के वो बायोमास से थ्रेड निकाल के जैसा जूट बैग बनाते वैसा वो थ्रेड से बायोमास का 18.5% ड्राई कंटेंट जो है ड्राई मैटर कंटेंट उसके ऊपर थ्रेड निकाल के अपन क्लॉथ बना सकते। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो कला है उसके माध्यम से अपन क्लॉथ बना सकते, बैग्स बना सकते, सीड के बैग्स बना सकते और फार्मर्स को सेल्फ सफिशिएंट कर सकते। ऐसा सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर फार्मिंग मॉडल अपने देश में हम एस एग्री एक्वा LLP बहुत ही रिवोल्यूशनरी वर्क हम कर रहे हैं। उसके साथ ऐसे जो कुछ सारा जागृति मंच आप लोग सब लोग जुड़ो और जुड़े रहो, हम आपके साथ रहेंगे। दूसरा डेयरी फार्मिंग, एस एग्री डेयरी फार्मिंग जो डेयरी का जो देसी गाइया जो है, जर्सी गाइया नहीं, एक्जोटिक नहीं, देसी गायों का 27 ब्रीड्स ऑफ देसी काऊ, सब लोगों को ओनली 4 to 5 ब्रीड्स ऑफ देसी काऊ जिसका मालूमात है सबको। लेकिन हमने मैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, उसके माध्यम से जहाँ जहाँ ओरिजिन है अपने देश में ऐसे 27 काउज 27 टाइप के देशी काउज का कंजर्वेशन हम नासिक और नागपुर में स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे अपने देश में धीरे धीरे हम उसका ही फैलावर करेंगे। उसके माध्यम से मैं क्यों ये बोलना चाहता हूँ, इसके माध्यम से देशी गाय का मिल्क होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका गोबर, उसका गोमूत्र, उसका वैल्यू ऐड करके अपने देश में रेसिड्यू फ्री क्यों या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस बनाने का बहुत बड़ा रिवोल्यूशन अपन कर सकते। उसके माध्यम से वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर के जो यूनिट्स अपने छोटे छोटे स्मॉल स्केल जो ग्रुप्स है, जो आपके जो महिलाओं के ग्रुप्स है, उसको वर्मी कंपोस्ट यूनिट देके अपन वहाँ का वर्मी कंपोस्ट हम बाईबैक गारंटी करेंगे। ऐसा प्लान हमने महाराष्ट्र में चालू किया, वैसा अभी हमारे भाग्य से हम जम्मू कश्मीर में भी हम स्टार्ट करेंगे। उसके माध्यम से आप सस्टेन हो सकते हैं। ऐसा ये सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर फार्मिंग मॉडल लेके हम अपने देश में आए हैं और हिंदुस्तान का नाम पूरे बाहर 16 कंट्रियों में, मुझे बोले तो जो अपने 7 गल्फ कंट्री है वहाँ भी हमने बहुत बड़ा फूड सिक्योरिटी का काम हमने चालू किया है। लास्ट 2 साल से डॉक्टर प्रशांत झाड़े सर का ड्रीम था और मेरा एक कंसेप्ट है, मैं सैंड फोनिक्स जो है, जो समुद्र के बाजू में जहाँ नॉर्मल ग्रास भी नहीं उगता है वहाँ मैं 36 क्रॉप्स किया हूँ। ऐसा वर्ल्ड का पहला साइंटिस्ट हूँ मैं जो 36 क्रॉप समुद्र के बाजू में जहाँ ग्रास भी नहीं निकल सकता वहाँ मैंने 36 क्रॉप्स किया हूँ। उसके माध्यम से पूरे गल्फ कंट्री में, दुबई, सऊदी, सब ओमन कंट्री तक पूरा एरिया में हम वहाँ फूड सिक्योरिटी का काम कैसा कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों को पूरा जो भाजीपाला लगता है, जो भिंडी है, ओकरा, वो सब उनको जो लगता है पूरा अपने देश से या बाहर से लेना पड़ता है उनको, क्योंकि वहाँ उगा नहीं सकते। लेकिन वही सैंड में ये कंसेप्ट के माध्यम से, सैंड फोनिक्स जो मेरा कंसेप्ट है उसके माध्यम से हमारी कंपनी एस एग्री एक्वा LLP हम वहाँ जॉइंट वेंचर में इंटीग्रेट करके वहाँ हम सब्जियाँ उगाने का काम वहाँ कर रहे हैं। उनके लगने वाले जो गोड्स है उनको लगने वाला चारा वहाँ हम वर्टिकल में ये कर रहे हैं। ऐसा कंसेप्ट वहाँ इंट्रोड्यूस किया है। उसके माध्यम से क्या हो गया, सॉइल जो उनको उधर इंपोर्ट करने में जो एक्सपेंसेस होता था वो बच गया। वो माध्यम से वहाँ बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हम कर रहे हैं हमारे एस एग्री एक्वा LLP के माध्यम से। इतना मैं कहते हुए मैं आप लोगों का विदा करता हूँ। उसके बाद एक वीडियो हमारा जो सर का जो वीडियो है वो आप थोड़ा देख लीजिए, जो हमारा पूरा रिसर्च जर्नी सर का, डॉक्टर प्रशांत झाड़े सर का। थैंक यू।